पितामह ने पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश करके सुंदर स्तुति करते हैं गोविंद की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुफगते क्वचिद् विहरितुं प्रकृति मुपयुषे यद भव प्रवाह। पितामह कहते हैं गोविंद, अब शरीर को छोड़ना चाहता हूं तो सोच रहा हूं चलते 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 अपनी एक जिम्मेदारी और पूरी कर दूं। वो क्या? बोले अपने बिटिया का विवाह कर दूं। कन्हैया बोले तो कर दीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ना, अपनी बेटी के लिए वर खोजते खोजते परेशान हो गया, अभी तक कोई वर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी के समान दुनिया में किसी की बेटी नहीं है। कन्हैया ने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि आपकी बेटी योग्य वर नहीं मिला। बोले चिंता का विषय था पर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वर मिल गया है। कहाँ है? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधारे। हे गोविंद, आपकी तरह सुंदर कौन होगा? और सिर्फ आपका तन ही सुंदर नहीं है, वास्तव में आपका मन भी बड़ा सुंदर है। मुझे वो घटना याद आती है जब आपने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभिमानवश मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। और उस दिन पितामह भीष्म कहते हैं मैं बाढ़ पे बाढ़ छोड़ रहा था, मेरे बाढ़ों से पांडव सेना में खलबली मच गई। उस समय कृष्ण ने एक रथ का पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा के रथांग पाड़े बनकर के भीष्म पितामह के ऊपर कूद पड़े। आज पितामह कहते हैं स्वनिगम भाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि कर तुम अवप्लुतो रतस्थः। हे गोविंद, मुझे स्मरण है आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। आप कितने दयालु हो, आप स्वभाव से भी बड़े अच्छे हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी से आप ही विवाह करें। अर्जुन पितामह के बड़े मुंह लगे थे। अर्जुन ने कहा वारे पितामह, शादी जब आपकी ही नहीं हुई अभी तक, तो ये बिटिया बीच में कहां से आ गई? बोलो राधे राधे। तब पितामह ने कहा इति मति, मैंने अपनी मति को अपनी बेटी मान लिया है, मैंने अपनी बुद्धि को बेटी बना लिया है। और वास्तव में भक्तजनों, बुद्धि रूपी बेटी का पाणी ग्रहण तो कृष्ण रूपी पति के साथ ही होना चाहिए। सभी लोगों को चाहिए कि अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाएं, उनके चरणों में लगाएं। भगवान ने हमें दो सॉफ्टवेयर दिया, एक दिल, दूसरा दिमाग। परमात्मा बोले बेटा दिमाग को दुनिया में लगाना और दिल मुझ में लगाना, परंतु हमने मिसयूज कर दिया। हमने दिमाग भगवान में लगा दिया और दिल दुनिया में लगा दिया। ये गलती हो गई हमसे, और यही गलती है कि वो परमात्मा हमारे जीवन में उस तरह नहीं आ पाए जैसे गोपी के जीवन में आए, जैसे पितामह भीष्म के अंत समय में कृष्ण आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया था, इन्होंने अपना दिल लगाया था। और कृष्ण से मिलने के लिए एक माध्यम है, क्या? बोले दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, कृष्ण से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। फोन में बिल देना पड़ता है,
कृष्ण से बात करने के लिए प्यारे दिल देना पड़ता है। और पितामह ने अपना दिल आज कृष्ण को समर्पण करके अंतिम श्लोक में बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं। बोलो पितामह भीष्म जी महाराज की जय हो। आइए हम भी आज भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु इतनी कृपा करना जब ये प्राण तन से निकले आपका ही नाम जुबा पे आए, क्योंकि मरना तो सबको पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले इतना